नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरग्रीन स्टडी में। आज हम लोग अम्ल भस्म और लवण का सेकेंड वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम अम्ल भस्म की बात कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज क्या होता है, अब लवण की बात करते हैं। तो सबसे पहले लवण को देखिए क्या परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि लवण किसे कहेंगे। लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल एक या एक से अधिक, उसमें क्या आता है कि अम्ल एक हो या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के साथ, अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ, किसके हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्षारक एवं या उसके धनायन के प्रतिस्थापन पर बनता है। क्या होता है कि जो भी क्या होता है क्षारक रहता है, क्षारक को ही हम लोग क्या होता है भस्म बोल सकते हैं, या क्षारक दोनों एक ही चीज होता है। क्षारक एक या अधिक धनायन मतलब उस पर जो चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज, उसे प्रतिस्थापित करने पर जो बनता है उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही क्या बोलेंगे, लवण कहते हैं। तो आपको अच्छे से लवण का डेफिनेशन पता हो गया। अब टाइप्स ऑफ क्या होता है कि साल्ट की बात करते हैं। तो क्या होता है कि लवण के मुख्यतः प्रकार को अब देखिए लवण के प्रकार। लवण के मुख्यतः क्या होता है कि 3 प्रकार होते हैं। पहला में क्या होता है सामान्य लवण कहा जाता है। इसका एग्जांपल NaCl हो गया, KCl हो गया। इसको सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, इसको पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद क्या होता है कि अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है कि जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करा कर बनाया जाता है। जैसे में सोडियम NaHO4 हो गया, NaH2PO4 हो गया। उसके बाद भास्मिक लवण है Ba हॉल ट्वाइस OH Cl हो गया, Mg हॉल ट्वाइस OH Cl हो गया। उसके बाद आगे और देखते हैं। इसके बाद pH स्केल के अब करते हैं। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया, ये 3 प्रकार हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि pH स्केल। pH स्केल की बात करेंगे, उसके बाद pH समझते हैं कि pH क्या कहता जाता है। pH क्या होता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित, क्या होता है कोई भी विलयन ले लीजिए, मान लीजिए कि ये कि बीकर को मान दे रहे हैं, और क्या होता है किसी विलयन में उपस्थित। विलयन क्या होता है तो एक इस पर फुल चैप्टर ही आपको क्या होता है उच्च कक्षा में, आपको 12 कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। चलिए, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जो आयन रहता है H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या मात्रा कह सकते हैं को उस विलयन के pH मान कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए कि इसमें क्या होता है कि हम चीनी डालते हैं, चीनी और पानी डालते हैं। इसमें मान लीजिए कि एक लीटर पानी में हम कितना 250 ग्राम चीनी डालें। इसमें भी 1 लीटर है और इसमें कितना, इसमें 500 ग्राम चीनी डालें। तो इसमें की सांद्रता किसकी होगी, सांद्रता इसकी ज्यादा होगी, ज्यादा ये। तो उसी बात यहाँ भी समझिए, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, अगर किसी में ज्यादा हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा तो उसकी सांद्रता, उस विलयन का pH मान अधिक होगा। मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता ज्यादा तो उसका pH मान भी ज्यादा, अगर कम तो उसका भी pH मान क्या होगा, कम होगा। अब pH स्केल क्या होता है उस पर बात करते हैं। pH स्केल क्या होता है कि वह स्केल जिसकी सहायता से क्या होता है, जिसकी सहायता, पिछले वीडियो में हम लोग देखा क्या होता है कि कोई भी सूचक हमको ये बताता है कि वो अम्ल है, भस्म है, लेकिन ये नहीं बताता है कि अगर अम्ल है तो कितना ज्यादा अम्ल है या कितना कम है। मतलब कि वो क्या होता है दुर्बल अम्ल है या स्ट्रॉन्ग अम्ल, मतलब कि तनु है, या क्या होता है कि तनु की बात करते हैं तो कमजोर का, ये तनु अम्ल है, या ये तनु हो गया, तनु अम्ल कमजोर का कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग को कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि हम तो क्या होता है पिछले सूचक ये बताता है कि वो अम्ल है या भस्म है, लेकिन ये नहीं बताता है कि वो तनु है या प्रबल है। अगर तनु है तो किस तरह का उसका क्या होता है कि उसका डेंसिटी की, मतलब कहने का मतलब वो कितना ज्यादा कम है या ज्यादा है, इसका कितना ज्यादा है या कम है, ये नहीं बताता है। तो उसके लिए एक स्केल है, जिस स्केल पर, वह स्केल जिसकी सहायता से हम किसी विलयन का pH मान ज्ञात किया जाता है। क्या होता है pH मान, तो pH का क्या होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं यहाँ पर, कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ज्यादा पावर रहेगा, पावर हाइड्रोजन का इसमें बताया जाएगा pH स्केल के लिए। तो pH स्केल के लिए क्या है, तो एक थ्योरी है जिसको इसमें देखिएगा, pH बराबर क्या होता है कि माइनस का लॉग
लॉग क्या था कि हाइड्रोजन आयन कहा गया, मतलब यहाँ H+ है, H+ की सांद्रता मोलर में है, मोलरता इसकी बताती है। अगर आगे इसी को करेंगे तो क्या होगा, लॉग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो माइनस लगा हुआ है जो यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि इस तरह से लिख सकते 1 और ये माइनस यहाँ लग जाएगा। अगर यहाँ लग जाएगा, उसी को अगर नीचे अगर लाते हैं तो माइनस की जगह पर तो 1 तो रखेंगे, अब बटा में क्या हो जाएगा, H आयंस हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए कि H इसका जो वैल्यू जो होता है 1 × 10⁻⁻7 होता है, ये इसके बराबर होता है। चलिए अब इतना पर आप समझ सकते हैं, ये ज्यादा डिटेल्स की बात करेंगे आगे किसी क्लास में। चलिए यहाँ तो क्या था, pH बराबर इतना का वैल्यू, मतलब कैसे होता है, लॉग यहाँ हाइड्रोजन आयन की बात करता है। हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा अधिक रहेगा उतना ज्यादा वो क्या होता है कि अम्लीयता को दर्शाता है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसको बात करते हुए सबसे पहले pH स्केल का जो मान जो क्या था, ये स्केल दिया था, उसका नाम था सोरेनसन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले pH का मान का क्या था कि वैल्यू देते हुए pH स्केल दिया। इसमें देखिए क्या होता है, ये जो होता है सो यहाँ बेस होता है। कहने का मतलब ये इधर जितना आगे हम बढ़ेंगे उतना अम्लीयता की क्या था कि ये क्षारीयता बढ़ाएगा, और इसके पीछे जाएंगे तो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ाएगा। और ये यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, ये उदासीन रहता है। इस पर क्या होता है कि ये उदासीन रहेगा, न ये तो अम्ल का गुण रहेगा, न ही इसमें भस्म का गुण रहेगा। अगर अम्लीयता की बात करते हैं, जितना इधर अगर बात करेंगे 7 से नीचे की ओर घटते हैं तो इसमें अम्लीयता बढ़ती है। क्या होगा, इसमें अम्लीयता बढ़ेगी, इधर बढ़ती जाती है, और इधर क्या होता है कि क्षारीयता बढ़ती जाती है। क्षारीयता इधर ज्यादा जाएगी और इधर कम जाएगी, यहाँ न्यूट्रल रहता है। जितना ज्यादा कम अम्लीयता इधर आएगा उतना क्या होता है, अम्लों की उसके में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा रहेगी। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, कुछ का हम pH मान दे रहे हैं, इसमें से बता रहे हैं, इसमें से कोई एक क्या होता है कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अक्सर इसमें एग्जाम में से 1 नंबर का इसमें से आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, अमाशय रस की बात करते हैं। इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। ये हमारी पेटों में बनता है। इसका जो pH मान होता है सो कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद नींबू रस की बात करते हैं तो इसका कितना होगा, 2.5 होगा। उसके बाद सिरका जो हम लोग क्या होता है कि खाने में यूज करते हैं, इसका 3 होता है। टमाटर रस में क्या होता है, आपको ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और इसका जो होगा 4.1 होता है। उसके बाद देखिए स्वीट की बात करते हैं, पसीना की बात, तो पसीना का कितना होगा, तो 4.5 होगा। एसिड रेन की बात करते हैं, अम्ल वर्षा की बात करेंगे तो 5.6 होता है। उसके बाद पेशाब की बात करते हैं, टॉयलेट का क्या था, pH मान कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद दूध की बात करते हैं तो दूध का क्या होगा, 6.5 होगा। शुद्ध जल का क्या होता है कि ये न्यूट्रल रहता है, ये उदासीन रहता है, इसलिए इसका क्या होता है, 7 रहेगा। न ये अम्ल है, ये न भस्म है। उसके बाद आगे की बात करते थे, आंसू का pH मान कितना होता है, ये 7.3 होता है। उसके बाद और कुछ हम नीचे देख रहे हैं, नीचे और कुछ लिखे हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लड का देखते हैं, तो ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। उसके बाद आपको पित्त की बात करें तो पित्त का क्या होगा कि ये लगभग 7.52 कितना हो जाएगा, 8.8 के करीबन होता है। ये एवरेज की बात कर रहे हैं। ये अलग अलग बुक अलग अलग बातें भी करेगा इससे। उसके बाद चूना की जल की बात करते हैं तो चूना जल का कितना 11 होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग और आगे चर्चा करेंगे, उसमें बहुत सारे फार्मूला की बात करेंगे और फार्मूला के भी में देखेंगे। धन्यवाद।